स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद चैनल में एक बार फिर से। और आज हम लोग देखेंगे एकदम धमाकेदार के साथ प्रश्नावली एक और एकदम सरल तरीका से आप लोगों को समझाया जाएगा यहाँ पर। और अगर आपको जहां भी डाउट आता है वहां आप लोग सीधा कमेंट कीजिए कि सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो गया महोदय, आप लोग जैसे भी हो। तो यहाँ देखेंगे, जांचिए कि आ बा में कौन दिए गए समीकरण के हल है। इसमें आपको मान रखना है, मान रख के बताना है कि कौन से जो है ये वाला जो है इसका आंसर है कि ये वाला इसका आंसर है। ये सब एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। इसमें तीन विधि बताया गया है। पहला लेक्चर में तीन विधि बताया गया है, जो है पहला आपका है प्रतिस्थापन विधि। पहला कौन सी विधि है? तो पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है आपका आलेखी विधि, और तीसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद है आपका आलेखी विधि, और तीसरा है आपका विलोपन विधि। इस तरह से तो तीनों विधि में आप कोई भी विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। किसी भी विधि से हल करना है तो स्टार्ट करते हैं इसको जो है हल करने के लिए। और एकदम सरल तरीका से देखिए, इक्वल टू इक्वल में एक एक शब्द यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखना अच्छे से। पहला वाला जो है इसको हल करते हैं। जो पहला है आ और बा में इसका आंसर कौन है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपका 7। तो x के स्थान में या x के जगह में सबसे पहले कितना रखना है? तो x के जगह में हम लोग रख के देखते हैं आ वाले को। तो x की जगह में रखेंगे यहाँ पर 2, और ये धन करके या फिर प्लस y की जगह में रखेंगे 5 को। तो बराबर में कितना है? 7 है। और ये 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और ये 7 हो गया। मतलब पहला वाला का आंसर जो है आपको मिल रहा है आ वाला क्या है? पहला वाला का आपका आंसर है। अगर इसको रख के देखते हैं तो ये आंसर जो है नहीं आएगा। पहला वाला में आपका आंसर आ गया, मतलब ठीक है। इसको रख के देखते हैं तो फिर देखिए x इज इक्वल टू x के जगह में इसी में कितना रख देते हैं? -1 रख देते हैं। ये वाला पहला का ही आंसर है। x के जगह में -1 रख देते हैं। उसके बाद ये प्लस है, y के जगह में कितना रख देते हैं? 3 रख देते हैं। इज इक्वल टू कितना है? 7 है। तो यहाँ 3 में 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसका कितना आएगा? तो इसका आपका आ रहा है 2 आ रहा है प्लस में, और इसका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। जो नॉट इक्वल है तो ये वाला आंसर नहीं है आपका। आ जो है इसका आंसर है। दूसरा वाले में देखते हैं। तो दूसरा हमने देखेंगे, हम लोग किसको लिखेंगे? 2x प्लस 5y इक्वल टू 30। दूसरा वाला जो है इसका हल करेंगे तो यहाँ लिखा है 2x, मतलब 2x और ये धन करके 5y या फिर प्लस करके 5y इक्वल टू 30। एकदम सरल है, एकदम सरल। एक एक स्टेप में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बारी बारी से समझना। यहाँ अब हम लोग किसको रखेंगे? आ वाले के रख देखते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू ये रख देते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, y इक्वल टू कितना रख देते हैं? 5 रख देते हैं। हल करेंगे तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, और ये x के जगह में x के स्थान में कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, और ये प्लस करके 5 है, और y के जगह कितना रखेंगे? तो 5 रखेंगे इज इक्वल टू आपका 30। तो गुणा कीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 5 पंच कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हल करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका? राइट हैंड साइड में आपका 30 है, इधर भी 30 आना चाहिए, जबकि वैसे नहीं आ रहा है। 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29 हो रहा है, 13 हो रहा है। ये जो आ है इसमें इसका आंसर जो है नहीं आया। तो बा में रख के देखते हैं। इसी को किस में रखेंगे? बा में। थोड़ा ध्यान में रखना कि ये जो है दूसरा का हल यहाँ पर चल रहा है, फिर तीसरा देखेंगे। तो दूसरा जो है इसी में किसको रखेंगे? आ वाले सॉरी बा वाले को रख के देखते हैं। दूसरा में, ये दूसरा का ही है। बा वाले को रखेंगे तो बा में x इक्वल टू कितना है? -1, और y इक्वल टू कितना है? 3। तो इसी मान में रखेंगे। 2 है तो फिर ये 2, और x के जगह में x के स्थान में कितना रखेंगे? सॉरी ये -1 रखेंगे, और उसके बाद प्लस ये वाला प्लस, ये 5 है तो ये 5, और y के जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। इक्वल टू आपका है 13। हल करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का होगा माइनस का 2, और ये प्लस 5 और 3 का कितना होगा? 5 या कितना होता है? 15 होता है, और ये 13। तो प्लस जो है बड़े हैं माइनस से, तो इसमें क्या करेंगे?
घटाएंगे तो प्लस में आप माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा 13 आएगा इक्वल टू 13। मतलब यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आ रहा है आपका बा जो है इस दूसरा वाले का क्या है आंसर है। इसी तरह से तीसरा को देखेंगे तो तीसरा जो है इसको देखेंगे तीसरा, तो यहाँ पर तीसरा क्या है आपका, तीसरा वाला जो है 5x प्लस करके 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 इसमें रखेंगे। इसका जो है हल करेंगे तो पहले वाले को लेके चलते हैं a के बराबर में लेके चलते हैं, x इक्वल टू 2 रखना है, y इक्वल टू कितना रखना है 5 रखना है। एकदम सरल है, मान रख के देखिए इसको, तो x है तो ये 5 है तो 5 और x के जगह में कितना रखेंगे 2 रखेंगे और प्लस 3 y के जगह में कितना रखेंगे तो y के जगह में रखेंगे 5, ये वाला y के जगह में 5 इक्वल टू आपका 4 है। तो 5 और 2 का कितना हो रहा है तो 10 हो रहा है, प्लस 3 और 5 का कितना हो रहा है 15 हो रहा है इक्वल टू 4। तो ये जो है आपका जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 4 के बराबर में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें आ वाला जो है इसका आंसर नहीं है। बा वाले में रख के देखते हैं तो बा में बा इक्वल टू कितना है इसमें तो बा इक्वल टू आपको मिल रहा है माइनस का 1 और ये वाला x इक्वल टू बा में अगर देखते हैं तो x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू कितना है 3 है। इसी में रखी, इसी में 5 है तो ये 5, उसके बाद x है तो x के जगह में -1 और प्लस 3 है तो 3, y के जगह में 3 इक्वल टू आपका 4, प्लस माइनस का -5 और प्लस 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 4। ना में 5 घटाइए क्योंकि बड़े प्लस में आएगा तो यहाँ आ रहा है 4 इक्वल टू 4, मतलब ये जो है आपका आंसर किस में आ रहा है बा वाले में। इस तरह से इसको क्या करना है बड़ा